हेलो गाइस, आज हम ड्रैपिंग स्कर्ट की कटिंग करेंगे बिना डमी का। टेबल पे ही कटिंग करेंगे। और ये दूसरा डिज़ाइन है जो मैंने कल बताया था, यानी इसके पहले वाला वीडियो बताया था, वो थोड़ा डिज़ाइन अलग था। ये अलग है। इसकी भी कटिंग देखो किस तरह की जाती है। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, तो आप एकदम आसानी से कर पाओगे। तो देखिए इमेज ये देख लीजिए, जिस टाइप का है इसकी कटिंग हम करेंगे। तो देख लो ध्यान से किस तरह का है, कैसा गैदरिंग है, कैसा सेंटर में प्लीट है, किस टाइप का है। पूरा जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, अच्छी तरह से देख लो। इसकी कटिंग हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट कपड़े पे हम कटिंग करेंगे। तो देखिए किस तरह से मैंने बिछाया है। यानी अम्ब्रेला के लिए जब हम कटिंग करते हैं तो इसी तरह से हम बिछाते हैं क्रॉस पार्ट में। तो इसी तरह से आपको बिछा लेना है और उसके बाद वेस्ट नापना है। तो वेस्ट को 4 से डिवाइड करके नाप लेना है कि कितना आपका वेस्ट है। जो भी होगा इस तरह से मेजरमेंट कर लेना 1/4 करके। तो ये फ्रंट की कटिंग मैं कर रहा हूँ, इस हिसाब से फ्रंट ही दिखाना जरूरी है, बैक जरूरी नहीं है। क्योंकि इसका डिज़ाइन जो मेन है, जो भी गैदरिंग वगैरह है, जो प्लीट आ रहा है, किस तरह बिठाएंगे ये बराबर आएगा, वो देखना ज़रूरी है। इसके हिसाब से मैं कटिंग बता रहा हूँ। तो देखिए 1/4 करके मैंने यहाँ निशान लगा दिया। थोड़ा मैं नीचे की तरफ झुका दिया हम साइड, ताकि साइड में ज़्यादा गैदरिंग ना आए। क्योंकि इस तरह से ज़्यादा गैदरिंग अगर सेंटर में लेंगे तो साइड में भी गैदर आ जाता है। अगर गैदर आता है और गैदरिंग मार के बनाते हो तब तो आपको सीधा लेना है। अगर आप इस तरह से चाहते हो कि गैदरिंग साइड में ना आए तो थोड़ा झुका के इस तरह ले लेना है। और देखिए 7 इंच नीचे आके एक निशान और मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पे जो भी हिप है उसको 1/4 से डिवाइड करके, यानी यही हमारा हिप आने वाला है, तो इसके सामने मैंने नापा है। अब ये लेंथ मैं ले रहा हूँ। तो इसमें जो भी आपका जो भी गैदरिंग का एरिया दिख रहा है वो, और जितना गैदर लगाना है वो अपने हिसाब से आप लगा सकते हो। मैं 15 इंच पे लगा रहा हूँ, आप थोड़ा ज़्यादा लगा सकते हो। यानी गैदरिंग चाहिए तो और नीचे तक जा सकते हो। लेकिन जितना लेंथ आप गैदर का रखोगे वहाँ से आपको लेंथ का नापना है कि नीचे उतना फैब्रिक है कि नहीं बिना जॉइंट का, वो देखते हुए आपको करना है। अभी जो हमने निशान लगाया हो और वेस्ट के ऊपर इस तरह से एक बूट का मार्जिन रखते हुए इस तरह से आपको निशान लगा लेना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो डार्क में लगा रहा हूँ, देखिए इस तरह से लगाने से दिखाई देगा। तो मैं इस तरह से लगा रहा हूँ क्योंकि ये हम किसी क्लाइंट का नहीं बना रहे हैं। आप क्लाइंट के लिए बनाओगे तो इतना डार्क इस तरह का इस्तेमाल नहीं करना है जो मैं कर रहा हूँ। मैं तो वीडियो बनाने के लिए आपको इतना डार्क लगा रहा हूँ, आपको इतना डार्क निशान नहीं लगाना है। तो देखिए साइड में ही मैं लगाया हूँ। ये कटिंग करके निकाल देंगे, सीधा करने के लिए मैंने लगाया है। वेस्ट का भी निशान आप देख रहे हो किस तरह लगाया हूँ। और ये जो हमने कट का निशान लगाया, अभी मैं कटिंग करके एक और निशान लगाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे कटिंग करेंगे तो ये बराबर आएगा। तो देखिए यहाँ तक हम कट करेंगे। तो यहाँ पे लेंथ, यानी जितना गैदरिंग का लेंथ रखना है उतना पे आप निशान लगा लो। जैसे मैंने रखा है वैसे 8 इंच के करीब रख लो आप। और ऊपर का पार्ट और बढ़ा सकते हो, तो नीचे सरकाओगे तो ऊपर और बढ़ेगा। गैदर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा नीचे करके आप मार्किंग कर लेना, लेकिन लेंथ का ध्यान देते हुए। तो जितने पे आपको लगाना है, यानी जितना रखना है 8.5 इंच के करीब है, तो 8.5 इंच यहाँ भी इस तरह से आना चाहिए, बिल्कुल पॉइंट आना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए मैं वहाँ पे लगा रहा हूँ। ये थोड़ा कम रहेगा, हल्का सा, यानी कि 1/4 इंच के करीब कम रहेगा। जो भी हम वेस्ट वगैरह में मार्जिन रखेंगे उतना कम कर देना है। तो उस हिसाब से कम करके ये निशान लगा लेना है। तो देखिए मैंने कैसे लगाया, इस तरह से आपको लगा लेना है। उसके बाद हम कटिंग कर देंगे। इतना ही सा मार्किंग है और इतने कटिंग पे ये हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है टेबल पे ही ये कटिंग करके आप गैदरिंग मारोगे और आपको किसी डमी में लगा के ट्राई भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक ये परफेक्ट बैठ जाएगा। बैक का कटिंग आपको मालूम है अलाइन किया जाता है, यानी हिप के ऊपर से शेप दे के थोड़ा सा आपको नैरो देना है तो आप नैरो भी दे के, यानी कि हिप के नीचे जो शेप होता है फिस्टल स्कर्ट जैसा, वैसा दे के भी आप कटिंग कर सकते हो। तो देखिए मैंने ये कटिंग किया और इस तरह से ये पार्ट में गैदर आएगा। तो जितना ये पॉइंट वाला पार्ट है सेंटर का उतना लंबा ये होना चाहिए गैदरिंग मारने के बाद में। तो ये परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ गैदरिंग मारो और उसमें अटैच कर दो और परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ जाएगा। अभी मैं स्टिच करके आपको दिखाता हूँ तो बराबर समझ जाओगे। और ये वेस्ट है ऊपर का हिस्सा, और वो साइड है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो आप समझ पा रहे होगे कि मैं किस तरह बताया हूँ। तो इस तरह कटिंग करके जब अटैच करोगे, अटैच करके भी मैं दिखा देता हूँ किस तरह किया जाता है। उसके बाद ये हम साइड वगैरह मार देंगे तो ये स्कर्ट हो जाएगा। यानी बैक का पार्ट कटिंग करना है अलग से, तो अलग से करोगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शेप वाला चाहिए तो आपको इस तरह से कटिंग करना चाहिए। अगर बिल्कुल लूज चाहिए तो एक साथ में कटिंग हो जाता है। क्योंकि जो हम राउंडिंग कटिंग कर रहे हैं अम्ब्रेला जैसा डबल राउंडिंग का लेके कटिंग करेंगे तो उस तरह से हो जाएगा।
तो किसी वीडियो में कभी और कोई डिज़ाइन आएगा तो मैं उसमें आपको बता दूंगा किस तरह से बिना जॉइंट का भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे लेंथ वगैरह कटिंग करना है अम्ब्रेला का, तो उस तरह से गैदरिंग मैंने पकड़ा, उस तरह से पकड़ा जाता है और उसके बाद जो भी लेंथ निकलता है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा पकड़ के कटिंग कर देना चाहिए। तो टेबल इतना बड़ा किसी के पास नहीं है, तो इस तरीके से आप कटिंग करोगे तो बेहतरीन कटिंग कर पाओगे। लेबलिंग तो ऐसे भी नहीं होता है, बिछा के करोगे तो भी नहीं होगा और ऐसे भी नहीं आएगा। इस तरह से ज़्यादा चांस होता है लेबलिंग आने का। लेकिन जो फ्लोर वगैरह पे बिछा के ऐसा राउंडिंग करके कटिंग करते हैं उसमें भी क्रॉस पार्ट जो है लटक जाता है, तो इस तरह से वो कभी भी बराबर नहीं आएगा। तो आपको इस तरह से कटिंग करके उसके बाद डमी में या हैंगर में आप स्टिचिंग के बाद में लेबलिंग कर सकते हो। तो लेबलिंग करना ज़रूरी होता है, बिना लेबलिंग का नहीं बैठता। देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो एक साइड का ये इधर आएगा, मैंने फोल्ड करके कटिंग किया था, और दूसरे साइड में उधर है और सेंटर का पार्ट प्लेन रहेगा। तो किस तरह से बनेगा अभी मैं स्टिच करके आपको दिखाता हूँ। तो ये दोनों साइड में गैदरिंग दिखाई देगा, सेंटर पार्ट प्लेन होगा। तो सेंटर पार्ट मतलब पॉइंट वाला रहेगा, जैसा दिखता है इमेज सेम टू सेम आएगा। तो इस तरह से आप ट्राई करके देख सकते हो। अभी मैं स्टिचिंग करके आपको दिखाता हूँ और डमी में लगा के दिखाता हूँ कैसा दिखता है। तो पूरा वीडियो देखते रहिए, बहुत ही नॉलेज वाला ये वीडियो है। बहुत लोग इसमें परेशान होते हैं, बहुत लोग को समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये भी इमेज किसी ने भेजा है मुझे, मैं अपने तरफ से नहीं कर रहा हूँ। तो उनको समझ में नहीं आता, सब्सक्राइबर ही हमारे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता तो इमेज भेजे हैं, तो उनके हिसाब से मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो कोई भी डिज़ाइन हो मैं तो वही कोशिश करता हूँ कि टेबल पे ही कटिंग हो जाए और टेबल पे ही बैठ जाए। डमी सबके पास नहीं होता है, तो डमी पे ड्रैपिंग करके होता है, लेकिन उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा जो इसमें आएगा। सेम टू सेम मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे आएगा। तो देखिए लंबा वाला पार्ट में आपको गैदरिंग लगाना है। गैदरिंग उतना लगाना है जो हमारा सेंटर वाला हिस्सा है उतना बराबर होना चाहिए, उससे एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तो गैदरिंग आपको अपने हिसाब से लगा लेना है, जैसे लगाते हो ऐसे लगा लेना है, यानी दोनों तरफ लगा लेना है और बीच वाले पार्ट में हम जॉइंट करेंगे। तो देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ, ऐसे आपको लगा लेना है। एक बार में अगर बराबर नहीं होता है तो गैदरिंग के ऊपर दोबारा सिलाई मार के बराबर कर सकते हो। तो कभी कम ज़्यादा होता है गैदरिंग, तो जहाँ कम है वहाँ पे बराबर कर लिया जाता है। तो इस तरह से गैदरिंग मार के मैं दिखा दिया। तो देखिए नाप के मैं चेक कर रहा हूँ, तो जितना हमारा उसमें फिट करना है यानी सेंटर वाले पार्ट में, उससे ये थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा दोबारा गैदरिंग मार के हम बराबर कर लेंगे। तो उसी गैदर पे दोबारा गैदर लगा देना है, जितना छोटा है यानी जितना उसके लेवलिंग में चाहिए उतना आना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको बराबर कर लेना है। इस तरह से गैदर एक तरफ मारेंगे, दूसरे तरफ भी सेम इसी तरह मारेंगे। तो गैदरिंग होने के बाद में ज्वाइंट कर देंगे उसमें। तो कैसे ज्वाइंट करना है ये बहुत लोग को समझ में नहीं आता है, वैसे ये सिंपल है, लेकिन बहुत लोग इस पे भी कमेंट करते हैं और पूछेंगे कि ये कैसे जोड़ा जाता है। इसीलिए मैं वीडियो में बता रहा हूँ आप लोग को पहले से ही, कि कोई इस तरह का कमेंट ना करे कि कैसे ज्वाइंट करना है। तो बराबर देख लो किस तरह मैं कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको कर लेना है। अभी दूसरे तरफ का भी गैदर मैं मार के दिखाता हूँ, यानी कि सेकंड साइड का। तो इस तरह से आपको दोनों साइड में जो भी लंबा एरिया है उसको इस तरह से गैदरिंग कर लेना है। तो गैदरिंग करने के बाद में फिट करना है। तो देखिए गैदर मैं हाथ से ही लगा रहा हूँ, आपको जैसे जमता है जैसे बेहतर होता है वैसे कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप प्लेटिंग भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है गैदरिंग करना है। इमेज जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इमेज में गैदरिंग ही मारा हुआ है, तो मैं गैदर वाला ही बता रहा हूँ। प्लेटिंग भी करोगे तो भी चलेगा, गैदरिंग करोगे तो भी चलेगा। तो अगर आपको ज़्यादा प्लेटिंग थोड़ा ऐसा दिखाना है अच्छी तरह से, मतलब कि प्लेटिंग दिखाई दे, तो वैसा भी कर सकते हो, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। तो ऐसा चाहिए तो वैसा कर लो, ऐसा चाहिए तो ऐसा कर लो। ये जब हो जाएगा तो ये सेंटर वाला पार्ट है जो पॉइंट मैं पकड़ा हूँ, इसको दोनों को एक साथ में ज्वाइंट कर देना है। यानी सीधा पार्ट देखो मैं बाहर की तरफ रखा हूँ, उल्टा उल्टा अंदर हो गया है। इसको दोनों को एक साथ में सिलाई मार के बंद कर देना है। तो इस तरह से बंद करेंगे, उसके बाद में हम ज्वाइन करेंगे। तो इसको सेंटर में रखेंगे और गेदर, एक नीचे वाला गेदर का पार्ट और एक ऊपर गेदरिंग वाला पार्ट, तीनों को एक साथ में रख के आप ज्वाइन कर दोगे तो ये बीच में आ जाएगा और गेदरिंग वाला पार्ट दोनों साइड साइड में हो जाएगा। तो देखो किस तरह से मैं रख रहा हूँ। तो एक एक पल्ला ही ज्वाइंट करके मैं दिखा देता हूँ, दो दो आपको दिखाऊंगा तो शायद नहीं समझोगे। तो देखिए किस तरह से मैंने रखा है, यानी बीच वाले को मैंने दोनों को पॉइंट को मिला दिया है। अब मिलाने के बाद मैं अब ये गेदर वाले पार्ट पे रख के जमा रहा हूँ, यानी कच्चा कर रहा हूँ। तो इस तरह से कच्चा करना है। अब इसके बाद दूसरा जो है हम इसके ऊपर रख के और उसके बाद सिलाई मार देंगे। तो ये जो हमारा प्लेन पार्ट है ये अंदर हो जाएगा। तो इस तरह से फैलाएंगे तो ये पॉइंट की तरह निकलेगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ एक सिलाई मार के, आपको देखो कैसे में दिखता है। तो इस तरह से जैसे शोल्डर वगैरह हम मारते हैं यानी शर्ट वगैरह का, उस तरह से है, कवरिंग वाला है।
तो इस तरह से कवर हो जाएगा, कच्चा दिखाई कहीं नहीं देगा। तो इस तरह से मैंने कर लिया। अभी मैं फैला के इसको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। अभी एक पार्ट मैंने किया है, दूसरा भी मैं कर लेता हूँ। तो गैदरिंग वाला पार्ट मैंने नीचे रखा है और एक गैदरिंग वाला ऊपर रखा है, और बीच में हमारा वो प्लेन पार्ट है, यानी जो बीच सेंटर का पार्ट था वो बीच सेंटर में ही है। तो उसी तरह से रख के आपको सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से कर लोगे और उसके बाद में फैला दोगे तो ऑटोमेटिक वो निकल जाएगा, हो जाएगा। इतना सा ही स्टिचिंग है और इतना सा ही आपका कटिंग है, और बाकी का तो सिंपल जो होता है वही है। तो देखिए यही मेन चीज़ है जो मैं मेन आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से कवर हो जाएगा ये। तो आप देखो ध्यान से, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि गैदरिंग का पार्ट एक नीचे है, गैदरिंग का पार्ट एक ऊपर है, और बीच में प्लेन पार्ट है। देखो मैं खोला तो किस तरह से निकला, यानी कि जो भी सेंटर का पार्ट है वो भी पक्का हो गया है और ये भी पक्का हो गया है। साइड कच्चा है, तो जब हम बैग में जॉइंट करेंगे तो वो भी पक्का हो जाएगा। ऊपर आपको बेल्ट लगाना है तो बेल्ट लगाओ, नहीं लगाना है नहीं लगाओ। साड़ी भी इसमें आप अटैच करके बना दोगे तो साड़ी भी रफल वाला बहुत बेहतरीन दिखाई देगा। यानी पल्ला उसमें जॉइंट करके जिस तरह से अटैच साड़ी बनता है वो भी बनाओगे तो ये बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन दिखाई देगा। तो आपको जो भी समझ में आए, स्कर्ट बनाओ, साड़ी बनाओ, रेडी टू वेयर वगैरह जैसा भी चाहिए वैसा बना सकते हो। तो आपको दिखा रहा हूँ कि बीच में किस तरह से ये दिख रहा है, और इस तरह से मैंने दिखा दिया आपको मशीन पे ही फैला के कि इस तरह से ये हो गया हमारा फ्रंट का पार्ट। यही मेन है, बाकी इसमें कोई चीज़ मेन नहीं है। अब इसमें क्या है कि कभी कभी साइड लंबा हो जाता है, तो आपको अगर चाहिए तो साइड में थोड़ा गैदरिंग यानी हल्का नम दे के आप स्टिच करके, और साइड में जब भी आप बैग वाले पार्ट में जॉइंट करोगे तो अच्छी तरह से आएगा, अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप एकदम से ऐसा चाहते हो साइड में प्लेन रखूं तो ये बराबर नहीं बैठेगा, ये अच्छी तरह से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो हमने सेंटर में गेदर मारा है वो गेदर की वजह से साइड में लूज आता है। तो आप समझ लेना। तो पहले मैं इस तरह से सिंपल आपको करके दिखाता हूँ, फिर बाद में वो भी दिखाऊंगा कि आपको थोड़ा ऊपर की तरफ लेके फोल्ड करके और उसके बाद करोगे तो किस तरह से आएगा। दोनों तरीके आप आजमा सकते हो। ये मत समझना कि जो मैं बनाया और आप ट्राई कर रहे हो तो अलग आ रहा है, बिल्कुल अलग नहीं आएगा। जो होता है मैं वही दिखाता हूँ, बिल्कुल लाइव लाइव दिखा रहा हूँ आपको। ये भले लाइव नहीं है लेकिन जो भी है मैं इस तरह से क्लियर बताता हूँ आप लोगों को, कि जो भी चीज़ है एकदम क्लियर आप देखो कैसे मैं कर रहा हूँ। इस तरह करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ तो ये जो बैक का पार्ट है फ्रंट की तरफ नीचे घेरे में आएगा। अगर आप थोड़ा सा उठा के साइड को करोगे तो ये हमारा साइड जो है बराबर नीचे का भी घेरा फैलेगा और अच्छी तरह से, यानी कि साइड जो होता है साइड में रहेगा। इस तरह से मैं जैसे लगा रहा हूँ इस तरह करोगे तो नीचे का नैरो आएगा, यानी कि बैक का हिस्सा फ्रंट की तरफ नीचे दिखाई देगा। तो वो सब ध्यान में देते हुए आपको जैसे लगे वैसे कर लेना। ऐसे भी कर सकते हो लेकिन इस तरह से थोड़ा नीचे की तरफ प्रॉब्लम आएगा। तो ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप लोग फिर भी ये सोच लेना कि कैसे मैं करूँ, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। तो मैं अभी अब उसको निकाल के पिन और दूसरा तरीका मैं बताऊँगा कि उसको किस तरह से ऊपर करेंगे और साइड में नम देंगे तो हमारा ये नीचे का फ्लेयर जो है वो भी फैलेगा। तो इस तरह से करोगे तो देखो नहीं फैला है, मैं नीचे का नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन वो फैला हुआ नहीं है, वो नहरों की तरह दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप समझ लेना, जैसे भी करना है वैसे कर लेना। अभी आप देखो सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इमेज के जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? लगभग दिख रहा है। आपको और गेदर चाहिए और भी गेदर कर सकते हो। मैंने तरीका बताया कि थोड़ा और नीचे कटिंग करोगे गैदरिंग का हिस्सा बढ़ जाएगा, यानी जो भी सेंटर का पार्ट है उससे ऊपर का पार्ट जो मैंने रखा था यानी ऊपर बढ़ा के, तो और बढ़ा के रखोगे तो उसके लिए ऊपर से नहीं बढ़ेगा, आपको नीचे कट और नीचे लेना पड़ेगा। और जितना आपका सेंटर का पार्ट है उतना रख के जो ऊपर की तरफ बढ़ाते जाओगे गैदरिंग उतना ही निकलता जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लेंथ बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने करके दिखाया। अभी पिनिंग निकाल के और वो तरीका बताता हूँ जिसमें साइड में फ्लेयर आ जाएगा, यानी कि घेरे में, यानी कि साइड का हिस्सा जो है नीचे का वो थोड़ा फ्लेयर की तरह हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से थोड़ा फोल्ड करके मैं साइड को फोल्ड कर रहा हूँ और उसके बाद लगा के आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह करोगे तो आपको बराबर आएगा, यानी साइड में थोड़ा सा नम देके, यानी कि गैदरिंग नहीं देना है, थोड़ा सा नम देके आप साइड मारोगे फ्रंट के हिस्से में, और बैक में नहीं मारना है। बैक साफ रहेगा, क्लियर रहेगा। तो उस हिसाब से आप करोगे तो बराबर ये फ्लेयर साइड में भी निकलेगा, तो नीचे फ्लेयर के साथ दिखाई देगा। आप चाहते हो नैरो दिखाई दे तो जो मैंने पहले बताया वैसे कर लेना। तो आपको जैसे लगे वैसे कर सकते हो। तो आप देख पा रहे होगे कि किस तरह मैंने साइड में थोड़ा नम नम करके इस तरह से मार रहा हूँ। तो ये नम आपको स्टिचिंग में ही पहले ही सिलाई मार के, और जब भी साइड मारोगे बैग में ज्वाइन करोगे तो आपको नम करके मार देना है। तो इस तरह से आपको पिन लगा के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो डायरेक्ट सिलाई कर देना है। मैं तो दिखा रहा हूँ आप लोग को कि ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आए। तो देखिए यहाँ भी मैंने पिनिंग लगाया, अभी ऊपर थोड़ा बड़ा बड़ा के मैं कर रहा हूँ।
तो नीचे का फ्लेयर बढ़ जाता है इससे। नीचे का मतलब जो भी बॉटम होता है वहाँ पे फ्लेयर खुल जाता है। तो इस तरह से खुला हुआ चाहिए, तो इस तरह से थोड़ा साइड आप ऊपर खींच लेना। तो इस तरह खींच करोगे तो बराबर आ जाएगा। इसलिए मैंने पहले से ही थोड़ा का साइड झुका के रखा था, लेकिन फिर भी ये देखो किस तरह से निकल रहा है। क्योंकि जब हम सेंटर में गेदर लगाते हैं तो यहाँ पे का एरिया जो है बढ़ जाता है, यानी साइड का। तो इस तरह से ये आता है। अभी देखिए मैं किस तरह लगाया हूँ, अभी देखो कैसा दिखता है। इमेज जैसा सेम टू सेम है कि नहीं, आप कंपेयर करो। तो इस तरह से करके आप बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया आप लोग के समझ में आ गया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो देखिए किस तरह से बनाया हूँ मैं। इस तरह से ज़रूर आप बनाओ और ट्राई करो। बॉटम भी मैंने दिखा दिया किस तरह से दिखाई दे रहा है, आप देख लो किस तरह से दिखता है। बिल्कुल इमेज जैसा ही सेम टू सेम है, जैसा इमेज है वैसा मैंने बिना डमी का ही इस तरह से बनाने की कोशिश की और बना के दिखा दिया आप लोग को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में बिल्कुल आ गया होगा। आप लोग ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करना कुछ भी इसमें मिस्टेक दिखता है तो, ताकि मुझे भी समझ में आए कि मैंने क्या गलतियाँ किया है। तो चलिए अभी वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।